अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक। मैं भी हूँ ठीक ठाक और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज यार सीन कुछ ऐसे है कि हम लोगों को जाना पड़ रहा है जद्दा। असल में जाना पड़ रहा है रियाज़ टू जद्दा। तो सफ़र है काफ़ी लंबा, तो इसलिए हम निकल गए हैं सुबह सुबह। तो 6 बजे हम उठ गए थे ताकि हम लोग टाइम पे पहुंच सकें। और जद्दा का सफ़र है काफ़ी ज़्यादा। तो ये है हमारा थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो हम लोग बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं जद्दा की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ शॉप्स पे रुकना है, कुछ चीज़ें वहाँ से लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे आगे। बताते हैं अभी आपको कि हम लोग जद्दा करने जा के आ रहे हैं। सो ये हम पहुँच गए हैं ये शॉप पे। यार यहाँ पे ये बड़ा फ़ायदा है जद्दा में, ख़ास तौर पे या रियाज़ में भी। यहाँ पे 5-5 रियाल वाली शॉप बड़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप छोटी मोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा ले सकते हो। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं रास्ते में, और रास्ता है काफ़ी लंबा जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तकरीबन में यहाँ से 12 घंटे लग जाते हैं, या अगर स्टे करके जाओ तो इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन मौसम था अच्छा, इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अगर यहाँ पे गर्मी होती तो बड़ा ज़्यादा गाड़ी को पैक करके जाना पड़ता है। गाड़ी की जो शीशे होते हैं उस पर ब्लैक कलर के लगवा के जाने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गाड़ी में बैठा भी नहीं जाता। ये देखें अब ज़रा थोड़ा थोड़ा सूरज जो है वो निकला है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हिद्दत नहीं है सूरज की। लेकिन अच्छा मौसम है, मौसम जो है वो अब अच्छा हो गया है। असल में नवंबर है, नवंबर में वैसे भी जैकेट्स निकल आई हैं। तो ये जो धूप है ये अच्छी लगती है, आंखों को भी अच्छी लगती है और अपने आप को भी अच्छी लगती है। थोड़ा सा बड़ा सुकून वाला माहौल था, बड़े आराम से हम लोग पहुँच गए। तो ये जो है अभी बड़ा ही लंबा सफ़र है, थोड़ा सफ़र नहीं है। असल में हम लोग जा रहे हैं एक बीच पार्टी पे। एक बच्चे की है बर्थडे, सो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पार्टी एंजॉय करेंगे। तो सीन जो है वो ये है कि जा रहे हैं हम लोग बीच पे। और रियाज़ में जो है हम लोग अक्सर मिक्स करते हैं बीचेस को, क्योंकि रियाज़ में जो है वो बीचेस बिल्कुल भी नहीं होते। या तो उसके लिए आप लोगों को दमाम जाना पड़ता है, या आपको खुबर जाना पड़ता है, या तो जद्दा जाना पड़ता है। यही है कि अगर रियाज़ में आप लोगों को कहीं जाना है तो रियाज़ में आपको प्राइवेट पूल्स वगैरह होते हैं, आपको इस तरह करवाना पड़ता है, या इस तरह का कोई भी सीन होता है तो वो करवाना पड़ता है आपको। ये जो है हम लोग जद्दा पहुंच गए हैं फाइनली। ये है हट, ये इतना प्यारा बीच है। इसका नाम आई थिंक मुझे भूल गया है, सन बे था या मून बे था, हाफ मून मेरे ख्याल से ये नाम है इसका। और इतना ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, हट वगैरह इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। और इसका सीन हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह के कर रहे हैं कि हम लोगों ने हट जो है ना, एक हट है वो हम लोगों ने ले लिया। ये जो सामने आपको हट नज़र आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने ना सारी अरेंजमेंट किया है बच्चे की पार्टी की। तो आपको दिखाते हैं ये जो है, मैं असल में आई हूँ लेट। तो जिनके बच्चे की बर्थडे थी उन्होंने सारा माशाल्लाह खुद ही ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये सारी हैंडमेड चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये मुझे वैसे आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी की बर्थडे हो तो आप इसको आउटडोर करो तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये है कि मेहनत बड़ी है, आपको सारी चीज़ें गाड़ी में इस तरह लेके जानी पड़ती हैं, A to Z आपको चीज़ें चाहिए होती हैं बाहर जाके। तो कोई भी चीज़ अगर घर रह जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी शाम भी हो गई है, तो फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है यहाँ पे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा हो गया। और ये देखें इसकी फुल जो है फुल अगर वीडियो दिखाऊं तो ये है, अंदर फ़ोटो सेशन भी हो रहा है कुछ। तो ये इन्होंने ऊद आके तो पहले सारा डिकोर किया है। लेकिन ये है कि आपको कहीं इधर आना है और ये अरेंजमेंट करनी है, तो आपको सारा कुछ जो है अरेंजमेंट्स करके प्रॉपर तरीके से फिर ही आना पड़ेगा। तो गाड़ी में टेबल्स वगैरह और सारा कुछ, केक वगैरह और बैलून्स वगैरह सारा कुछ आप लोगों को पहले ही अरेंज करके आना पड़ेगा। और खाना जो है वो इन लोगों ने मेरे ख्याल से, ये अभी जो है सिर्फ ये वाली चीज़ें हैं, यानी कि फ्रूट्स टाइप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। केक बहुत ही यम्मी है, लग भी रहा है यम्मी, देखने में इतना लग यम्मी है तो वैसे कितना। और ये जो है ये गिफ्ट गुडीज़ हैं, तो ये इंशाल्लाह हम लोगों के एंड पे मिलेंगे। तो ये इनके टॉयज़ भी हैं और ये सारा कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छी की हुई है। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है कि नेक्स्ट किसकी बर्थडे होगी तो हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही अरेंज करेंगे बाहर जाके, और इसी तरह का कोई हट हम लोग ले लेंगे और उसको अरेंजमेंट इस तरह की उसकी में कर लेंगे कि कुछ अलग भी होना चाहिए ना। तो यार हवा इतनी प्यारी चल रही थी, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया यार। असल में मगरिब का टाइम हो गया है, या मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम है, क्योंकि अभी थोड़ी सी रोशनी है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू भी हो गया है। चलें जी, अब हम लोग केक कट करने लगे, तो केक कट करते हैं। तो उसके बाद गिफ्ट वगैरह देंगे और मेरे यहाँ से गुडीज़ भी हम लोगों को मिल जाएंगी। तो ये केक बहुत यम्मी लगा। मेरे से पाइनएप्पल का कोई फ्लेवर होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा पाइनएप्पल होगा, अंदर से मेरे से है वनीला ही। तो हाँ, और ये जो इसके थे ये फ्रूट्स की स्टिक्स थी, बड़े मज़े की थी, डिफरेंट टाइप्स की फ्रूट्स थे। और
ये हर एक ने 2-2 3-3 तो खा ही लिए थे। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ थी, तकरीबन 10-12 लोग, इससे ज़्यादा ही थे वैसे। तो ये हमारा जी केक कट हो गया है, ये हम लोग केक खाते हैं अभी, और केक मिलेगा सबको तो फिर सारे खाएंगे। तो ये मैं नोटिस कर रही हूँ अभी जो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये मैं यहाँ से ये दही का जो डिब्बा है ना, इन्होंने उसको ना क्या कहते हैं ना, रिसाइकिल किया हुआ है, और ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। यानी कि यहाँ पे ना दही के जो डिब्बे होते हैं ना, वो इस तरह के प्लास्टिक में होते हैं। यानी कि 2 किलो वाली अलहदा होगी, 1 किलो वाली अलहदा होगी, 1.5 किलो वाली अलहदा होगी। तो ये 2 kgs वाली है मेरे ख्याल से। ये जो बड़ा जो दही का डिब्बा होता है ना, ये वो वाला है। तो उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे की बर्थडे है वो 2 years की हो गई है। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है वैसे, मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी की बर्थडे होगी या कुछ भी अरेंज ओकेजन होगा, तो इस तरह करके एक अलग सा हो जाता है। घर में बर्थडे कर करके वैसे भी इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है कि वही चीज़ और वही सारा अरेंजमेंट। तो ये बाहर जो आके ये बड़ा अच्छा हो गया है। पहले इन लोगों ने केक कट लिया था, चले केक खा लेंगे और उसके बाद जो है वो बाद में खाने वगैरह का अरेंज होगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा है। सारे असल में ये सारा अरेंजमेंट किया हुआ था रात के लिए, जब रात हो जानी है तो उसके लिए क्या इंतज़ाम था, वो लाइट्स वगैरह भी थी। तो यार ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने बिल्कुल तब लिया था व्यू जब मगरिब होने वाली थी, थोड़ी देर पहले मैंने मोबाइल इधर रख दिया था, और ये सारे व्यूज़ हैं कुछ मैंने कैप्चर किए हैं। मे भी अच्छे बन गए हैं तो ज़रूर नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे बन गए। तो ये हमारा केक आ गया, और ये हम लोग टेस्ट करने लगे हैं। और ये बड़ा ही मज़े का केक लग रहा है, देखने से इतने मज़े का था। ऊपर जो क्रीम लगी हुई थी वो भी बहुत मज़े की थी, लग रही थी। और ये हमारा आ गया केक। तो चलें अब इसको हम खाते हैं। और फाइनली ये केक खाने के बाद यार ये देखें, मैंने आपको कहा था इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब जैसे ही रात हो गई है तो इन लोगों ने जो अपनी लाइट्स हैं, असल में ये मेरा से वो लाइट्स हैं जो रिंग लाइट्स होती हैं, जो सेल्फ़ी के लिए, ये उसके लिए टिकटॉक वगैरह के लिए इस तरह के लिए बनाई जाती हैं। तो ये उन्होंने वो लगा दिया। और यार ये इन लोगों ने खाना रख दिया है। खाना जो है वो हॉटपॉट में था ताकि गर्म रहे, और क्योंकि हम लोग रात तक इधर ही थे, दोपहर को हम आ गए थे, तो खाना जो है बिल्कुल ही गर्म है। देखते हैं इसमें क्या है। ये मेरे चाइनीज़ फूड है सारा, इसमें चाइनीज़ फूड हैं, बॉटल्स हैं, और मंचूरियन, ये मंचूरियन है, हाँ ये मंचूरियन है। तो बड़ा ही मज़े का खाना था, और बड़े ही मज़े का केक, सारा अरेंजमेंट इतना अच्छा हुआ है। और यहाँ पे आए हैं हम लोग तो मज़ा आ गया। ये हम लोग चलते हैं अब ज़रा यार कुछ घूमने फिरने के लिए। तो रात हो गई है काफ़ी, और यार ये मंज़र बड़ा डरावना लग रहा है क्योंकि काफ़ी लोग चले गए हैं, और वहाँ पे सारा समंदर ही है। तो वहाँ पे तो सारा ब्लैकिश वो मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। अक्सर में वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मसला हुआ है। और ये देखें, आप चेक करें व्यू, ये मैंने थोड़े से पहले लिया था व्यू। तो ये बड़ा प्यारा, माशाल्लाह ताला की कुदरत है, इतना प्यारा व्यू आया हुआ है मोबाइल साइड पे रख के। तो ये छोटा सा व्यू लिया था, मगरिब से पहले की बात है। तो ये बड़ा प्यारा व्यू आया। जी जनाब, तो अब हम लोग घर जाने लगे हैं क्योंकि पार्टी हो गई है ख़त्म। और लेकिन अभी हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। हम लोगों का रास्ते में आइसक्रीम खाने का दिल कर पड़ा था, तो ये हम लोगों ने आइसक्रीम लिया वहाँ से। अब हम लोग रास्ते में से खाते खाते जाएंगे। और ये वापसी का रास्ता जो है मेरे यहाँ से 11 o'clock हो गए हैं, तो रात काफ़ी हो गई है। तो इसलिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में ही चलेंगे, और ज़्यादा कोशिश ही करेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स में ही जाएँ, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जिस रोड पे नहीं होती, मुझे उस रोड से बड़ा डर लगता है। एहतियात से जाना पड़ता है। और फिर मुझे ये होता है कि बार बार रुक के जाना है, कि अगर नींद आई हुई है तो स्टे कर लें, क्योंकि इतना लंबा जो सफ़र होता है बड़ा मुश्किल होता है उसमें सफ़र करना। तो आँखें खुली रखनी पड़ती हैं, और जो साथ बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पे, उसको भी चाहिए होता है कि वो आँखें खोल के बैठे, और जो ड्राइविंग कर रहा है उसके साथ बातें करता रहे। तो बस ये था आज का व्लॉग। तो थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, बस अब घर जाके तो हम सोएंगे। और आप लोग अपना रखिएगा ध्यान, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम इज़ फ़िया व्लॉग्स। तो भाई यार किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मेहनत होती है बड़ी, रात को जाग के मेहनत होती है सो अपना भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखें, और जितना हो सके खुशियाँ बांटें। टेक केयर।